अल्ट्रा ईगो गोकू। बहुत से लोग कहेंगे कि गोकू चाहे तो इस फॉर्म को भी हासिल कर सकता है और वो सुपर साइयन 3 वाला गोकू का लुक एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में आ सकता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें बताऊं कि गोकू चाह कर भी अल्ट्रा ईगो को हासिल नहीं कर सकता और वो भी प्रूफ के साथ, तो आप लोग क्या कहोगे कि गोकू ने बीरस की हकाई को देखकर ही हकाई करना सीख लिया था, तो गोकू डिस्ट्रक्टिव गॉड की को यूज कर सकता है? बिल्कुल गलत। और हाँ, मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि गोकू को अगर अल्ट्रा ईगो हासिल करना होगा तो उसके लिए गोकू को ऐसा क्या करना होगा और वो क्यों गोकू के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हेलो फैंडम, मैं हूँ आपका दोस्त क्रेजिटा और इस कमाल की वीडियो में कि क्या गोकू अल्ट्रा ईगो को हासिल कर सकता है, हाँ तो क्यों और ना तो क्यों, इसको समझेंगे। और जल्द ही मैं एक वोटिंग पोल करूंगा, वोटर पॉलिटिक्स, ट्विटर और इंस्टा पे। तो जो लोग इन दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल करते हैं वो मुझे मैसेज जरूर करें, रिप्लाई सबको मिलेगा और ये वोटिंग बहुत मस्त होगी हम सभी के लिए। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि क्या गोकू अल्ट्रा ईगो को हासिल कर सकता है। बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं गोकू जब हकाई टेक्निक का यूज करता है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोगों के दिमाग में है कि गोकू इस डिस्ट्रक्टिव की को यूज कर सकता है, गोकू हकाई टेक्निक्स को यूज कर सकता है। और अभी थोड़ी टाइम बाद जब मैं आप लोगों को समझा दूंगा तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग से गायब हो जाएंगी। कितने लोगों ने ध्यान दिया है कि गोकू की हकाई टेक्निक और बीरस की हकाई टेक्निक में कितना फर्क है? तो गोकू की टेक्निक स्लो है और जिस तरीके से बीरस हकाई करता है एकदम मक्खन की तरह, गोकू नहीं कर पाता। तो क्या गोकू ने सच में हकाई टेक्निक इस्तेमाल भी की थी? हाँ, गोकू ने हकाई टेक्निक तो इस्तेमाल की थी और हमने इन्हीं दो गोल गोल आंखों से देखा था सभी ने। लेकिन गोकू ने एक गलती कर दी कि वो हकाई के लिए डिस्ट्रक्टिव पावर की बजाय उसने अपनी एक गॉड ब्लू वाली जो पावर होती है, अगर आप लोगों ने मांगा ढंग से देखी होगी तो उसमें वो अपनी गॉड की को इस्तेमाल करता है हकाई के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का। हालांकि गॉड की है गोकू के पास लेकिन डिस्ट्रक्टिव वाली नहीं, जिसकी वजह से गोकू की जो हकाई टेक्निक है वो इतनी ज्यादा बेकार थी और जमासु के ऊपर कुछ उसका फर्क नहीं पड़ा था और इसीलिए वो ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड्स में भी नई स्क्रिप्ट दिखाई गई थी। और यही सबसे बड़ी कमी थी गोकू की हकाई टेक्निक की, डिस्ट्रक्शन टेक्निक की, जो हमने मांगा में देख ली। तो अब आप लोगों का शक कि गोकू के पास डिस्ट्रक्टिव पावर है या नहीं, ये तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर हो गया है तो एक लाइक तो बनता है, पता तो चले कितने समझदार साइयन्स क्रेजिटा फैमिली में हैं। नो डिस्ट्रक्टिव गॉड की, सिर्फ गॉड की उसने यूज करी है। तो अब ये तो क्लियर हो गया। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि गोकू अल्ट्रा ईगो को कभी सीख भी पाएगा या नहीं, जो कि बहुत सारे लोग खुद युद्ध कर बैठेंगे इस चीज पे कि गोकू सीख लेगा या गोकू नहीं सीखेगा। इस चीज को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं जब बीरस वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो बीरस वेजिटा से कहता है कि इस टेक्निक को रिवील करने के लिए वेजिटा को अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना है। आप सभी को पता है, बहुत अच्छी चीज आप सबने सोच लिया और वो है डिस्ट्रक्शन यानी तबाही, जो कि वेजिटा फैंस इस चीज से रिलेट कर रहे होंगे क्योंकि वेजिटा फैंस हर समय तबाही के बारे में सोचते हैं। वो गोकू फैंस को तबाह करना चाहते हैं और इसके अलावा दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज हम गोकू पर अप्लाई करें तो क्या गोकू ऐसा कर भी पाएगा कि गोकू सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच सके? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। बहुत ही वाहियात और बेकार बात है। याद रखो कि गोकू वो फाइटर है जिसने आज तक अपने सारे दुश्मनों को ना मारने की कोशिश करी है। वो चाहता है कि उसको दुश्मन को मारना ना पड़े, चाहे उन्होंने गोकू के साथ कितना भी बुरा किया हो, और सिर्फ उसको ताकतवर बनना पसंद है और कुछ नहीं, और ताकतवर फाइटर से फाइट करना। गोकू को ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था कि वो मर जाएगा तो जिंदा भी होगा, लेकिन गोकू टोरियामा का बच्चा है यार, वो तो उसे बचाएगा ही। तो तुम्हारा लड़का सूचिया है, ये इम्पोर्टेंट है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट। तो सिर्फ इसीलिए गोकू के लिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अच्छी है, क्योंकि उसके सर पे चोट लग गई थी और उसका दिमाग एकदम खाली है, बिल्कुल हमारे बैंक अकाउंट की तरह। लेकिन फिर भी वो लोग जो बावले हुए जा रहे हैं कि नहीं भाई गोकू तो अल्ट्रा ईगो कर लेगा, उनके लिए जो डेस्परेट हो रहे हैं, एक बारी को मान लेते हैं कि गलती से गोकू अल्ट्रा ईगो को हासिल कर लेता है तो फिर क्या होगा। तो चलो उन लोगों के लिए भी समझ लेते हैं। तो गोकू को पहले तो अपने आप को बहुत बदलना होगा और अपनी हर फाइट में कोशिश करनी होगी कि वो
अपने अगेंस्ट जो भी फाइटर है उसको बिल्कुल तबाह कर दे, मार दे, जमीन में गाड़ दे, बिल्कुल उसकी बुरी हालत कर दे, उसका पिछवाड़ा फाड़ दे मारते मारते, और इतना घायल कर दे कि वो मरने की हालत में हो जाए। वैसे गोकू ऐसा बहुत बार कर चुका है, लेकिन फिर भी इन्हीं सभी चीजों की वजह से ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सीधे शब्दों में मैं बताऊं तो गोकू को थोड़ा सा खूंखार बनना पड़ेगा अपने बाप बारडॉग की तरह। और इसका मतलब ये नहीं कि बारडॉग एक बुरा सैयन है, बारडॉग एक बहुत अच्छा सैयन है और खूंखार सैयन है। अगर उसको बोला जाता है कि भाई तबाही, तो वो तबाही कर देता है उस तरीके से। और गोकू को अगर बोला जाए कि इसको मार दो तो गोकू नहीं मारेगा, इसलिए तो वो गोकू दिल में है गोकू इसलिए। और इसी वजह से गोकू के दीवाने पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती गोले पे भरे पड़े हैं। और अगर नॉर्मली बताऊं तो गोकू को कैकेरॉट में बदलना होगा, विकसित होना होगा एक पोकेमॉन की तरह, जो कि पॉसिबल नहीं है और कोई भी नहीं देखना चाहता गोकू को ये करते हुए। हाँ, फैन मांगास में हमने गोकू को बहुत देखा है, लेकिन वो बस फैन मांगा है इसलिए हम उसको देख लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली ट्रेनिंग करके जब गोकू कैकेरॉट में विकसित हो जाएगा, फिर उसके बाद गोकू अल्ट्रा ईगो को हासिल कर पाएगा। लेकिन वो फिर गोकू नहीं होगा, वो कैकेरॉट होगा, कैकेरॉट अल्ट्रा ईगो। गोकू अल्ट्रा ईगो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इवन टोरियामा की पेंसिल ड्रॉ करते हुए टूट जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। और इस टाइम मुझे पता है बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल कर पाएगा, जो कि इस वाली चीज से बहुत उल्टा है, क्योंकि वेजिटा उस चीज को कर सकता है। अब गोकू फैंस इस चीज को सुन के बिल्कुल भड़क जाएंगे, लेकिन भाई ये है। और अगर आप लोगों को इस चीज पे वीडियो चाहिए कि क्या वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख सकता है, तो मेरा काम है वीडियो बनाना। मुझे कमेंट सेक्शन में बस बता दो भर के कि हाँ भाई मुझे वीडियो चाहिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वेजिटा पे। और क्या आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है, क्योंकि मेरे पास 5 करोड़ टॉपिक्स हैं ऐसे, तुम देखते देखते थक जाओगे, मैं बनाते बनाते नहीं थकूंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताना। और यार एक चीज, थोड़ा सा ना आप लोग सोशल्स पर हो, जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम, तो उन पर भी आओ, क्योंकि तुम्हें पता है यूट्यूब पे आजकल क्या चल रहा है, चैनल गायब हो जाता है 2 मिनट में, कुछ नहीं पता लगता बंदा कहाँ गया। तो उसके लिए एक थोड़ा सा सोशल बेस भी होना चाहिए, और वहाँ भाई आप लोगों का योगदान जैसे यहाँ है तो वहाँ भी थोड़ा होना चाहिए। और जितने ज्यादा लोग वहाँ पे होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा चिट चैट करने में। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग मेरे से इंस्टा और ट्विटर पे पूछते भी, और बड़ा मजा आता है बात करने में। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और बहुत दिनों से मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन अब से मैं करूंगा। मैं पता है अंगूठे सूजे पड़े भाई रिप्लाई करके, इतने कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, यार मजा आ जाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।